राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज एक और लीला में प्रवेश करते हैं। प्रेम ना हाट बिकाए, इस लीला का शीर्षक है। सखियां अपने अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर हाट बाट और घाट पर मिले। हंसी ठिठोली और बात की, गड़े फोड़े, माला तोड़ी, चुनरी फाड़ी। सुनकर हृदय में मरोड़ सी उठती है। बड़भागिनी है ये सब। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय सबके साथ ही तो रहती हूँ। श्याम सुंदर ने घड़ा फोड़ना और माला तोड़ना तो दूर, कभी आँख उठाकर देखा भी नहीं मुझे। क्यों कर देखें? सब कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम परवश हैं, और प्रेम कहाँ है इस मरुस्थल में। घर बाहर सब कहते हैं सुचरिता रूप गुण आगरी है। सुनकर हृदय जल उठता है। ये रूप गुण किस काम के, जो कानाजू को ना बाए। प्रेम 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 कहाँ मिलेगा ये प्रेम? किससे पूछूं कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? नहीं, वह हंसेंगी। उपहास चाहे ना करें, सहानुभूति जताएंगी। गरीबनी जानकर सहा जाएगा वह? नहीं नहीं। किंतु प्रेम के बिना काम जो नहीं चलता मेरा। श्याम सुंदर से ही पूछूं? बाप रे, जीभ हिलती भी नहीं है उनके सम्मुख। जीभ भी कौन बात है, पलकें भी अभागी ऊपर नहीं उठ पाती। सखियां कहती हैं विधाता मूर्ख है, उसने पलकें बनाकर हमारा कितना बड़ा उपकार किया है। एक बार दृष्टि उठते ही फिर हटने का नाम नहीं लेती, पर पलकें बीच में कभी कभी बाधा उपस्थित कर देती हैं। नयन लाभ बस इतना ही है, संसार में किसी कृष्ण चंद्र का मुख अवलोकन किया जाए। किंतु कहाँ, नंदगांव की कन्या होने पर भी यही नहीं, नंद भवन के समीप आवास पाकर भी उनके दर्शन न कर सकी मैं। एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से दीर्घ आकर्ण चुंबित गहरी झील और सौंदर्य रस के आकर नयनद्वय। फिर कुछ स्मरण नहीं रहा। सखियों से बातें करते हैं तो वह मीठी ध्वनि कर्णपथ से उतरकर हृदय में आवास बना लेती हैं। मेरी कभी हिम्मत ना हुई देखने बोलने की, और ना उन्होंने कभी आवश्यकता समझी। बातों से ही जान पाई हूँ कि ये बहुत बोले हैं। सखियाँ उनसे काम करवाती हैं, खिजाती हैं और नंद भवन में जाकर उन्हीं की शिकायत भी करती हैं। फिर भी वह दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब भूलकर पुनः गड़े उठवाने लगते हैं, अथवा दूसरा काम बताने पर वही करने लगते हैं। कार्य भी क्या कम है। किसी की बछिया छूट गई है, किसी की पड़िया खो गई है, किसी की टूटी मुक्ता माल पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है, किसी की आँख में धूल पड़ गई है, किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती, और किसी के हाथ गोबर अथवा आटे से सने हैं और केशपाश बांधना है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों काम हैं। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है, और किसी का बिना कहे ही कर देते हैं। एक मैं ही अभागिन हूँ इस व्रज में, जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं। अच्छा श्याम सुंदर तो मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षी वृक्षों और पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। इनसे पूछूं कि प्रेम कहाँ कैसे मिलता है? चलूं? वह कपोत बैठा है। कपोत, कृपा कर मेरी व्यथा सुनो। मेरे हृदय प्रेम शून्य है। तुम, अरे ये तो उड़ गया। इस शशक से पूछूं? प्यारे शशक, तुम उनके प्रिय मित्र हो, बोलो तो तुम्हें ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ,
ये भी मेरी ओर देखकर भाग चला गया। अच्छा, इस मृगी से पूछूं, कदाचित ये बता दे। मृगवधू, बताओ तो, कैसे तुम्हें ये अतुल्य प्रेम प्राप्त हुआ? श्याम सुंदर गलबैयाँ डालकर तुमसे बातें करते हैं, वंशी में पुकार कर तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला, क्या बातें करते हैं वे तुमसे? तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बोली आँखों पर ही तो नहीं रीझ गए वह? क्या कभी तुमने उनकी आँखें भी देखी हैं जिनकी कहीं समता नहीं? ओह, तुम भी चल दी। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित हैं, मुझ सा दीनहीन कौन है? अब किससे पूछूं? घर से बहुत दूर आ गई, पाँव भी थक गए, पर प्रेम का अता पता ना पाया। धूप चढ़ गई है, गला सूख रहा है। चलूं, इस तमाल के नीचे तनिक विश्राम ही कर लेती हूँ। आहा, ये वृक्ष धन्य हैं, ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इनसे पूछूं प्रेम का पता। महाभाग तमाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है? तुमने कान्हाजू का वर्ण पाया है, साथ ही अतुल्य दयामय स्वभाव भी। मैं दरिद्रा भाग्यहीना तुम्हारी शरण आई हूँ। कृपा कर मेरा संताप मिटाओ, मेरा अभीष्ट प्रदान कर जीवन दान दो। तुम्हारी ये झुकी डाल जिसका आश्रय लिए मैं खड़ी हूँ, प्राय नित्य ही व्रज के जीवनाधार इस पर बैठकर इसका आश्रय ले तुम्हें वंशी सुनाया करते हैं। उस समय श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते। मुझ अभागिन को बताओ कि तुमने ये सौभाग्य कैसे पाया? ये अमोघ प्रेम कहाँ से कैसे पाया जा सकता है? मेरे आराध्य के प्रिय, मुझे बताओ तमाल। कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य सूर्य कैसे, कब उदित होगा, कब प्रिय दर्शन प्राप्त होगा, कब उनके मधुमय अधरों से मेरा नाम निकलेगा, कब वह समीप आकर मुझसे कुछ कहेंगे, कब ये दुरंत लज्जा पलकों और जीवा को अधिकार मुक्त करके मुझे दर्शन भाषण का अवसर देगी। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन कर, आप्यायित अनुग्रहित करो। हाय, तुम भी नहीं बोलते। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन दे? घी में घी सभी आंधते हैं, रेत में कौन घी डाले? बुरा ना मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता, कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा करना। अब बोला नहीं जा रहा, आँखों के आगे अंधेरी चादर फैलती जा रही है। कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे, किंतु यमराज तो कृपा कर ही सकते हैं। सूर्य नंदन, तुम तो भागवताचार्य हो, कृपामय हो, कृपा करके मेरे व्यर्थ बीतते हुए जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल की डाल को बुझाऊं का वेष्टन दे अवस्थित हूँ। तुम मेरी चेतना हर लो, जिससे ग्लानिपूर्ण ये असह्य हृदय दाह समाप्त हो। तन को यहीं ऐसे ही रहने देना। कदाचित कभी श्याम सुंदर इधर आ जाएं और कृपा कौतूहलवश ही इसे देखें, स्पर्श कर लें। धन्य हो जाएगा ये पिंड। पधारो पधारो संयमनी पति। शुचि, क्या हुआ शुचि, तू यहाँ कैसे? ये कौन पुकार रहा है? संभवतः यमपुरी से बुलावा आ रहा है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान, मेरे प्राणों का अर्घ स्वीकार करो देव। ये क्या बड़बड़ा रही है? इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल शुचि। देख तो, कहाँ है तू? ले जल पी। गले में जल पहुँचा तो सूखे गले में ठंडक पहुँची। नेत्र अपने आप उगड़ गए। इधर देख शुचि, इतनी दूर कैसे आ गई?
जैसे ही दृष्टि घुमाकर उस दृष्टि में समाई, मैं चौंक कर काँप गई। प्रत्येक रोम लहराकर उठ खड़ा हुआ। नयनों के स्नेह वर्षण और वाणी की मधुरिमा ने पुनः चेतना हर ली। जब आँख खुली तो मैं लता जाल वेष्टित कुंज में शिला पर लेटी थी। बाईं ओर पत्र पुटक में जल और पुष्प रखे थे। पदों की ओर वह त्रिभुवन सुंदर बैठे तलमों पर हाथ फेर रहे थे। मैं मन ही मन संकुचित हो उठी। पैर समेट कर उठना चाहती थी, किंतु सदा की बैरिन जड़ता ने हिलने की भी अनुमति नहीं दी। बस यही देखिए, जब श्याम सुंदर का दर्शन होता है तो हम जड़ अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम कभी भी मतलब हिल ही नहीं सकते। ये पहला लक्षण है जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं, साक्षात्कार होता है। और देखिए, इस लेखिका का भाव ये नित्य लीला में भाव समाधि में जाके ये लिखा गया है, तभी तो वो इस स्थिति में पहुंची हैं। ये वही कह रही हैं, ये और कोई नहीं है, ये वही सखी है। ये रोज़ के अनुभवों, रोज़ की भाव समाधि में हर नई लीला में वो प्रवेश करती हैं और उनके द्वारा ये सब लिखा गया। और इसके साथ ही आज हम ये लीला यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की जो बची लीला है ये काफ़ी बड़ी है, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।